सब ने मेरी राम राम। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गाँव, मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई चुनावी दंगल के तहत फिर थारे सहमी आ गए हाँ। म्हारे गेला जो शख्सियत हैं वो इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। जिला परिषद वार्ड नंबर 10 है अमित बोल्लू भाई बदानी। भाई ने बहुत यंग जो हैं ये पार्षद बने हैं और इन्होंने जो है जो काम करवाया है अपने वार्ड में वो देखने में लगा तुमने उस साइड में जो वार्ड नंबर 10 के जो गाँव हैं वो तुमने देखोगे तो खुद बेरा पटेगा। अमित भाई बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपके सभी दर्शकों को भी हाथ जोड़कर राम-राम करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपसे मिलने के मौका मिले। भाई सौभाग्य हमारा भी है जो आप जैसे हस्तियाँ से मिलना हाँ। भाई थोड़ी-सी बात करांगे जिस तरीके से आप लगातार सक्रिय हो राजनीति में और आप यंग युवा हो, बहुत जल्दी मतलब आपने इस मुकाम पे पहुँचे हो जो पार्षद बने हो और आपने जो एक मोटो था उसने पूरा करने लग रहे हो, लोगों के काम करने लग रहे हो। पहले आपके वार्ड तय बात करेंगे। वार्ड नंबर 10 में पार्षद बनने के बाद क्या-क्या समस्याएँ थी जो आपने उठाई और जो सॉल्व हुई? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे में जलभराव की समस्या थी, जो कि मैंने अपना जिला परिषद में एंट्री जैसे ही की तो मैंने सबसे पहले अपना मुद्दा जलभराव का ही उठाया। पिछले 6 महीने पहले ही मैंने 1.5 करोड़ का एस्टीमेट बनवा के चंडीगढ़ भेज दिया है। पूरे साल में 1 ही मीटिंग होती है, जो कि वो हमारा एजेंडा पास भी हो गया है, उसके पैसे आने रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने जलभराव की समस्या को दूर करने का काम किया। काम किया है। आगे का के वो है जो समस्याएँ आ रही हैं, आपने अपने आपके गाँव भी हैं, जो जिन गाँव में आप दौरा करते रहो, ग्रामीण में मिलो हो, क्या-क्या समस्या बताएँ हैं? मेन तो हमारे जैसे मैंने अब जिला परिषद में भी उठाई थी, लाइटिंग की है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने तो कुछ काम ज़्यादा किए नहीं। अब देखा होगा रोड नहीं है, बुज़ुर्ग आते-जाते पैदल भी हैं, तो उनको भी ठोकर लग के गिरने का काम होता है, तो सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, जो कि जिला परिषद में भी सीओ ने मना कर दिया। अच्छा। मैंने आवाज़ उठाई थी मैम स्ट्रीट लाइट लगवाओ, हुँ, हरियाणा सरकार ने भी बोला जिला परिषद के तहत लाइट लगेंगी। हुँ। तो मैं बोली कि इन्हें रिपेयर कौन करेगा? अच्छा। मैं जो अमी गाल चौपाट जो भी बनाऊँ ना कौन रिपेयर करे है? हुँ, तो ऐसे में हमारी बहस तो हुई, हुँ, पर हम नाकाम रहे हुँ, क्योंकि अब की बार हमारी सरकार नहीं आने वाले समय में हमारी कांग्रेस सरकार होगी और अपने पूरे वार्ड को चमकाने का काम करूँगा सरकार आते ही। कांग्रेस की बात करांगे, आप कहने लग रहे हो कांग्रेस सरकार होगी, आप जल्दी इस भविष्यवाणी करने लग रहे हो क्योंकि उससे पहले लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव जो है अभी फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट में जो है हमारे आचार संहिता लग जाएगी और फिर लोकसभा चुनाव होंगे। और लोकसभा की मैं बात करूँ, रोहतक लोकसभा है जो पिछली बार एक मलाल रह गया था, जो हमारे मन में जितने भी आप जी से जो कांग्रेस के समर्थक हैं या फिर दीपेंद्र हुड्डा ने चाणिए हैं, के आपके मन में है कि ईब के न वो मलाल दूर हो जाएगा? बिल्कुल, ये सत्य है कि अब की बार बहुत ही ज़्यादा वोटों से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद बनेंगे रोहतक से। वो तो जो आपने बताया मलाल रह गया था, आपने अब कुछ दिन पहले भी देखा होगा चंडीगढ़ में वोट की चोरी करने का काम बीजेपी करती है। उसी के कारण हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा इन्होंने जो 7,000 वोटों का अंतर दिखाया, ये सिर्फ़ चोरी की वोट थी, जिससे बीजेपी ने अपना मुहिम को पूरा किया 10 की 10 लोकसभा में। पर मैं अब की बार आपको ठोक के कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने पूरे वार्ड में भी घूमता हूँ, जिले में भी घूमता हूँ। अब की बार एक तरफ़ा चुनाव होगा। राज्यसभा सांसद को हटा के अब की बार लोकसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे। बनेंगे, लेकिन एक बात और है कि भई लगातार जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लग रहे हैं, भूमि के जो घोटाला करा है उसके लिए ईडी बार-बार उनको बुलाने लग रही है। क्या वो कहीं न कहीं रोड़ा बनेगा उस चीज़ में? ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा होगा ये हर जहाँ पे भी इनकी सरकार नहीं है, जिस राज्य में वहीं पे इन्होंने जब इन्होंने देश को हमारे को पूरे को बेचा, तो इन्होंने आपने देखा होगा कुछ ना कुछ खरीदा भी है। इन्होंने खरीदने का काम करा है ईडी को, तो ईडी जो इन्होंने खरीदी है, उसके तहत ये अब हम सभी जितने भी पूर्व सीएम हैं, फिलहाल सीएम हैं इनके एंटी पार्टी के, उनको फँसाने का काम ये कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसा कोई घोटाला नहीं किया। विधानसभा की तरफ चलेंगे, विधानसभा में जो पिछली बार जो सीट मिली थी कांग्रेस ने, उसमें ईवीके ने कितना इज़ाफ़ा कर सका है कांग्रेस? आपकी नज़र में कांग्रेस कहाँ किस मतलब नंबर तक पहुँच सके है विधानसभा में? देखिए, बिल्कुल मैं आपने बता दूँ एक तरफ़ा लहर है अब की बार कांग्रेस की क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमारे हरियाणा प्रदेश को बट्टा-गोल करने का काम किया है।
आपने देखा होगा रोडों की बात ले लो, युवाओं की बात ले लो, किसी भी आप फिलहाल देख रहे होंगे पटवारी भी हड़ताल पे हैं, आशा वर्कर भी हैं, खेल के माध्यम आपने महिलाओं को भी देखा होगा, तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दोबारा आने का काम हो। तो अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक तरफ़ा हरियाणा में कांग्रेस सरकार होगी। आप बात करने लग रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मछरौली रैली में भी हमने सुना था कि इन्हों कही थी भी जो बुढ़ापा पेंशन है वो 6,000 रुपए कर देंगे। जब यह बात हम और लोगा तक करा हाँ कि भई इस तरह की घोषणा करी है। लेकिन वे लोग के कहे हैं कि जब कांग्रेस 10 साल तिहाड़े राज कर गई थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कड़ा चला गया था, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये पेंशन थी वह डबल क्यों नहीं करी, ज़्यादा क्यों नहीं करी? देखिए, मैं आपने बताऊँ जब हुड्डा साहब यहाँ नहीं थे, जब ₹500 थी, तो हमेशा ही हुड्डा साहब डबल करते हैं। उस टाइम पे हुड्डा साहब ने 1 नोट किया था क्योंकि 1 नोट 1000 का सबसे बड़ा होता था। अब बीजेपी सरकार में 3000 है, तो मैं 100% दावा करता हूँ जब भी डबल किए थे, अब भी डबल करेंगे। मतलब 3 से सीधा 3 6 से का काम 6000 करेंगे। करेंगे। आप बात करने लग रहे हो कि विधानसभा में क्लियर मेजॉरिटी के साथ जी। कांग्रेस आवेगी। लेकिन पिछले दिनों मतलब लगभग डेढ़ 2 महीने पहले की मैं बात करूँ, 3 राज्य के चुनाव जो बहुत बड़े राज्य थे, वो कांग्रेस के अनुरूप नहीं आए। बीजेपी ने शिकस्त दी है कांग्रेस को और उसका असर कहीं न कहीं हरियाणा के चुनाव पर भी पड़ेगा क्योंकि राजस्थान के साथ लगता है हरियाणा और राजस्थान में जो सब न सोच रहे थे कि रिपीट करेगी कांग्रेस, लेकिन वो नहीं होया, बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी, तो उसका प्रभाव कितना पड़ सका है हरियाणा के ऊपर? देखिए, ये तो क्लियर कट है। आपने देखा हो तीनों राज्यों में वोट बैंक कांग्रेस का ज़्यादा था। 10 लाख वोट कांग्रेस ने ज़्यादा ली थी और रही लगते की बात राजस्थान का, हरियाणा का जितना भी टच है सभी में कांग्रेस आई है। 60 सीटों में से 55 सीट लगती हुई आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार एक तरफ़ा ही चुनाव होगा और बीजेपी सरकार तो ब्रिटिश सरकार की तरह राजनीति करती है। ऊपर से जो पैगाम आ जाता है उसी को फॉलो करना होता है। हमारी कांग्रेस सरकार में जन-जन की आवाज़ को सुना जाता है और उसी पे तहत सभी के विचार लेके कानून बनाए जाते हैं। ये तो अपना कानून पास करते हैं, फिर जनता पे लागू करते हैं। वो अच्छा हो या बुरा हो, इन्होंने उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के ऊपर कई मतलब गवर्नमेंट आने के बाद घने आरोप ये लगे थे कि उन्होंने ज़मीन के रेट दुगुने, तिगुने, 4 गुने, 10 गुना तक कर दिए थे, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। आप इस बात में कैसे रेक्टिफ़ाई करोगे? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पहले 2 लाख रुपए किला होता था। एक किसान अपने कर्जे के एक शादी करता था तो अपनी बेटी की शादी में किला बिक जाता था। हुड्डा साहब ने सबसे पहले हमारे यहाँ पे केएमपी जो बनाया था, उसके मुआवजे की बात थी। मात्र 6 लाख रुपए के हिसाब से दे रही थी। हुड्डा साहब ने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था। भाई साहब ने लोकसभा में भी मुद्दा उठाया था कि मतलब पॉल्यूशन हरियाणा उठेगा, भीड़ को हरियाणा उठेगा, हम 6 में नहीं, हम तो 21 में देंगे। तो वहाँ से केंद्र सरकार से भी लेके आने का काम किया था। 21 लाख रुपए पहली बार केएमपी का मुआवज़ा दिलाया था। तो यहाँ पे भी हमारे जितनी भी रिक्वायरमेंट हुई, उससे हमारे झज्जर को भी देखो अब रिलायंस आई, तो यहाँ पे कितना तो रोज़गार मिला। तो इस बात के लिए मैं अपना बताऊँ, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुआवज़ा दिलाने का काम किया है। काम किया है। ये ब बात करेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बात कर रहे हो, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हो, तो विधानसभा में जो सीएम का चेहरा वो कौन होंगे? हालाँकि युवाओं की जो धड़कन मैं कहूँगा, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। लगातार युवाओं के बीच में जावे हैं, लगातार सामाजिक कार्यक्रम में जावे हैं, हर एक जगह देखने मिल रहे हैं। तो आज के युवा की जो एक आवाज़ बन रहे हैं, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो आपकी नज़र में सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना बता दूँ युवाओं की नज़रों में तो एक ही है कि हमारे हरियाणा को चाहिए रोज़गार, किसानों को चाहिए एमएसपी पे गारंटी, तो ये सिर्फ़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दे सकते हैं और हमारी तो सोच है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। आपने देखा होगा कि अपने एजुकेशन में भी हमारे झज्जर में एक भी कॉलेज नहीं है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफ़ी आईटीआई, पॉलिटेक्निकल, तो उन्होंने हर क्षेत्र में, बेशक आप नौकरियों में देख लो, खेल की बात में देख लो, रोज़गार में देख लो। अब मैं पिछले 3 महीने लगातार बादली रोड पे धरना दिया जब हमारा एक रोड बना है, तो क्या हम अब रोडों के लिए भी धरना देंगे? तो ये हमने कभी भी हुड्डा साहब से प्रयास नहीं किया, नहीं हमने कभी जाके कहनी पड़ी कि रोड बनवा दो या नौकरी दिलवा दो या हमारे पॉलिटेक्निकल बनवाओ या आईटीआई बनवाओ। वे बिना माँगे हमेशा हमें इतनी सौगात देते थे युवाओं को, तो हमारी तो एक ही सोच है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएँ,
हमारा भला करेंगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारा भला कर सकते हैं हरियाणा का। इन्होंने बेचने का काम करा है, उन्होंने हमेशा ही अपने हरियाणा को नंबर 1 पे लाने का काम किया। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। ये जो आप के जैसे युवा हैं, जो आपकी तरह जो राजनीति में भी आना चाहे हैं, कुछ करना चाहे हैं, उनका तरफ के संदेश देना? देखिए, मैं आपने एक और बात बताऊँ, मैं पहली बार जिला पार्षद बना, वार्ड नंबर 10 से, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी मुझे प्रदेश सचिव का पद देके युवाओं का हौसला बुलंद करने की, उनकी आवाज़ उठाने का मौका दिया है। मैं अपने सभी भाइयों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब की बार हुड्डा सरकार को लेके आओ, सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरफ़ा बनाओ, हमारा भला करेंगे तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही करेंगे। आप सबसे यही विनती है ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालना। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। अमित भाई तो फिर बात करते रहांगे, फिर त थारे ते रूबरू होते रहांगे। ये भी काम कर दियो, वीडियो ने घणी ते घणी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सबने मेरी राम राम भाई, सबने मेरी